हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज़ कर्मचारियों के लिए दिन भर की मैं 3 बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। 4 बड़ी अपडेट भी हो सकती हैं इसमें, और भी कई अपडेट्स हैं। पहली वाली अपडेट है आपके जनवरी 2024 के कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अनाउंसमेंट को लेकर के। साथ ही साथ आपकी ईपीएफ की इंटरेस्ट रेट बढ़ गई है, तो करोड़ों पेंशनर्स को उसका पीएफ पर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। वो भी मैं अब बड़ी अपडेट देने वाला हूँ। साथ ही साथ तीसरी जो बड़ी अपडेट होगी वो आपकी पेंशन स्लिप को लेकर के होगी। गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दे दिए हैं बैंकों को, पेंशनर्स सब और बाकी पीएओ को, सीपीसीसीस को, कि वो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपकी पेंशन्स डिसबर्समेंट करें, जिसमें आपके सारे डिडक्शंस होंगे, सारे आपके जो भी डिडक्शंस के अलावा सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे, बैंक का नाम होगा, सारी चीज़ें होंगी, और वो फॉर्मेट में ही आपकी पेंशन आपके खातों में पहुंचेगी। तो कैसा है वो फॉर्मेट, वो भी हम दिखाएंगे। कौन कौन से सीपीसीसीस हैं जहां अगर आपकी बैंकों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उनमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं, पूरी डिटेल में आपको हम बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर हम इस चैनल पर आपके पेंशनर्स, कर्मचारियों के वेलफेयर से रिलेटेड नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स और एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, जिससे आपको आपकी पेंशन आपके खातों में टाइमली पहुंचे, बेनिफिट्स आपको मिल पाएँ, उससे रिलेटेड इस हमारे चैनल पर सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस कर दीजिएगा। आपका आप जो है चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ ही साथ लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा है कि 7 पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ में सी या 4% डीए हाइक इन मार्च। तो आप देख सकते हैं कि जल्द से जल्द इसकी अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। जैसे कि जानकारी प्राप्त हो रही है, कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के जनवरी 2024 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में मार्च मंथ में कभी भी देखने को मिल सकती है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि कोड ऑफ कंडक्ट से पहले भी आ सकती है, लेकिन अब मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि होली के त्यौहार के आसपास इसकी अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि अनाउंसमेंट यूजुअली होली के जो बड़े त्यौहार के आसपास होती थी उससे पहले देखने को मिल सकती है। और आपको जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि अगर 20 तारीख से पहले यानी 20 मार्च से पहले अगर इसकी अनाउंसमेंट हो जाती है तो मार्च मंथ की सैलरी और पेंशन के साथ ही आपको 50% महंगाई भत्ता, साथ ही साथ जनवरी और फरवरी मंथ का आपको सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर 20 तारीख के बाद आती है तो बहुत कम चांसेस है कि आपकी मार्च मंथ की सैलरी के साथ में, मार्च मंथ की पेंशन के साथ में आपको ये दिखाई दे। लेकिन जो भी होगा आगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार मार्च मंथ की सैलरी और पेंशन के साथ में ही 4% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाली है। चलिए दूसरी से बड़ी खबर की तरफ लेके चलते हैं। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ईपीएफ इंटरेस्ट रेट हाइक, करीब 7 करोड़ लोगों के लिए खुशखबरी। पीएफ पर बढ़ गया इतना ब्याज, जानिए डिटेल। तो बीपीएफ के जो पेंशनर्स हैं उनको भी बड़ी खुशखबरी है कि उनकी ब्याज दर उनकी पहले की तुलना में, पहले के कंपेरिजन में बढ़ोतरी हो चुकी है। तो कितनी बढ़ोतरी हो चुकी है और क्या मिलेगी वो भी हम जानेंगे। आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के केंद्रीय बोर्ड ने ईपीएफओ के करोड़ों कर्मचारियों के लिए मौजूदा वित्त वर्ष के लिए ब्याज दर में बढ़ोतरी कर दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार अब कर्मचारियों को पहले के ईपीएफओ ने करोड़ों कर्मचारियों के लिए मौजूदा वित्त वर्ष के लिए ब्याज दर में बढ़ोतरी कर दी है। समाचार एजेंसी के अनुसार अब कर्मचारियों की पहले की तुलना में 0.10% ज़्यादा ब्याज मिलेगा। इसका मतलब है कि आपके पीएफ अकाउंट पर 8.25% ब्याज का दर दिया जाएगा। तो जिससे बढ़ोतरी हुई है, अब उससे कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए कई सारी इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ऐसा करोड़ों कर्मचारियों, पेंशनर्स को खाते में जो है पहले की अपेक्षा पेमेंट जो है बढ़कर आने वाली है। अब नया जो बड़ा सर्कुलर आया है या देख सकते हैं ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर या इम्पोर्टेंट ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं इशुएंस ऑफ पेंशन स्लिप बाय पेंशन डिसबर्सिंग बैंक ऑन मंथली बेसिस। तो आप देख सकते हैं बैंकों को बहुत ही क्लियरली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से सर्कुलर जारी कर दिया गया है। आप जहाँ पर देख सकते हैं CPCCs हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू इनवेरिएबली इशू pension slip to pensioners after credit of pension on their registered mobile number through SMS, WhatsApp and email. The pension slip should be issued in a suitable and well laid out format and fonts for easy readable
बाय पेंशनर्स ऑफ ऑल एजेस। आप देख सकते हैं कि अब उनके पेंशनर्स के खाते में, पेंशन खाते में क्रेडिट होने के बाद उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर साथ ही साथ व्हाट्सअप और ईमेल पर भी भेजी जाए, जिसमें साथ ही फॉर्मेट जो है बिल्कुल वेल लेड होना चाहिए, साथ ही साथ बिल्कुल ईजी फॉन्ट्स रीडेबल होने चाहिए। इन दिस रिगार्ड अ सैम्पल फॉर्मेट ऑफ द पेंशन स्लिप इज इनक्लोज्ड हेयर विद फॉर अडॉप्शन। इफ नीडेड द अबव फॉर्मेट may be modified, however it may be ensured that the modified format contains all the information mentioned in the sample format। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट भी दिया गया है। अब दूसरी बात, एक और बड़ा इसमें सर्कुलर अटैच किया गया है कि कौन कौन सी सीपीसीज हैं, यानी कौन कौन सी बैंकिंग है जहां पर उनके हेडक्वार्टर्स हैं, जहां पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये पूरी लिस्ट है। और अगर इस पूरे जो है नोटिफिकेशंस का, ऑफिस मेमोरेंडम का, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वहाँ से आप इसको सीधा डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ सीपीसीज कौन कौन सी है। पहला आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक का मुंबई में है, बैंक ऑफ बड़ौदा का गांधीनगर में, बैंक ऑफ इंडिया का नागपुर में है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे में है, कैनरा बैंक का बेंगलुरु में है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई में है, एचडीएफसी बैंक का नोएडा यूपी में है, आईसीआईसीआई बैंक का मुंबई में है, आईडीबीआई बैंक का भी मुंबई में है, इंडियन ओवरसीज बैंक का चेन्नई में है, इंडियन बैंक का चेन्नई में है, जेएंडके बैंक का श्रीनगर में है, कोटक महिंद्रा बैंक का मुंबई में है, पीएनबी का जयपुर में है, पीएनबी का इलाहाबाद यूपी में है, पीएनबी का भोपाल में है, पीएनबी का चंडीगढ़ में भी है, पीएनबी का चेन्नई में भी है, पीएनबी का दिल्ली में भी है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पीएनबी का कोलकाता में भी है, पीएनबी का लुधियाना पंजाब में है, पीएनबी का मुंबई में भी है, पीएनबी का पटना में भी है, और पंजाब एंड सिंध बैंक का दिल्ली में है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का दिल्ली में है, और यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का नागपुर में है। तो ये आपकी सीपीसीसी के हेडक्वार्टर है जहाँ पर आपकी बैंक आपकी डिसबर्समेंट होती है और जहाँ से आपके खातों में बैंक में आती है। और ये सैम्पल फॉर्मेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। आपकी पेंशन अब इसी फॉर्मेट में आया करेगी। ये कि बहुत अच्छा फॉर्मेट निकाला है, इसमें सारे आपके इन्फॉर्मेशंस होंगी, पूरा डिटेल में जानेंगे क्या क्या इसमें जो फॉर्मेट हैं वो दिए गए हैं, पूरा डिटेल में देखेंगे हम। सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले ऊपर ब्लैंक में दिया है नेम ऑफ द बैंक, जिस भी बैंक से आपकी बैंक में आपके खातों में आती है उसका लिखा रहेगा। पेंशन स्लिप मंथ लिखा रहेगा, आप देख सकते हैं। आपका पीपू यूनिक आईडी ऑफ बैंक वो लिखा होगा। देन पेंशन मंथ होगा, इसमें पेंशनर्स का नाम होगा, ब्रांच कोड और नेम होगा, बैंक अकाउंट नंबर होगा, डेट ऑफ रिटायरमेंट होगी, उसके बाद आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी पेंशनर्स की वो होगी, डेट ऑफ रिटायरमेंट होगी, नेम ऑफ फैमिली पेंशनर्स होंगे, डेट ऑफ बर्थ ऑफ फैमिली पेंशनर्स होंगे, उनका आपका एड्रेस होगा, आपका पीपीओ नंबर होगा, आपका पैन नंबर होगा, आधार नंबर, पेंशन टाइप, कैटेगरी आपकी जो भी होगी सिविल, इसमें आप देखते हैं सिटी और स्टेट होंगे, नेम ऑफ द कंट्री एंड पिन कोड होगा, आपके नॉमिनी जो भी 5 होंगे उनके सारे नाम होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 1 से लेके 5 तक का। कम्युनिटेशन आप देख सकते हैं जो भी इंस्टॉलमेंट आपकी होंगी 1 से लेके 3 तक की। कम्युनिटेशन एंड डेट आपने जब भी किया 1 to 3 वो होगा आपका। डिसेबिलिटी एलिमेंट एंड डेट होगा, लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट डेट होगा, ये अच्छा कॉलम निकाल दिया आपने देख सकते हैं। नेक्स्ट लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू डेट होगा, इन्हांसमेंट रेट ऑफ फैमिली पेंशन होगा, ऑर्डिनरी रेट ऑफ फैमिली पेंशन होगा, स्टार्ट डेट ऑफ इन्हांस्ड फैमिली पेंशन होगा, स्टार्ट डेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन होगा, एंड डेट ऑफ इन्हांस्ड फैमिली पेंशन होगा। अब यहाँ भी देख सकते हैं एंड डेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन होगा, यहाँ पे टोटल अर्निंग्स होगी, टोटल डिडक्शंस होंगे। इसके बाद और भी कई सारे इसमें इंफॉर्मेशन ऐड की गई हैं, जैसे आप देख सकते हैं बेसिक अमाउंट ऑफ पेंशन और फैमिली पेंशन होगा, यहाँ पे डिसेबिलिटी अमाउंट होगा, एडिशनल पेंशन या फैमिली पेंशन जो आपको मिली वो होगा, एडिशनल फैमिली पेंशन के अलावा डियरनेस अलाउंस, डियरनेस रिलीफ होगा, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस होंगे, कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंसेस होंगे जो कि अदर पेमेंट्स होंगे, आपको जो भी एरियर बना वो होगा, कम्यूटेशन का जो लमसम आपको पेड किया गया है उसमें वो सारी चीज़ें होंगी, और भी कई सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। एरियर्स कितना मिला आपको वो होगा, ग्रेचुटी अमाउंट कितना मिला, एलटीए अमाउंट, टोटल अर्निंग, टोटल पेंशन आपकी ये सब बनी है। आप डिडक्शन में देख सकते हैं रिकवरी ऑफ एक्सेस पेमेंट का कितना रिकवरी किया गया वो है, टोटल कम्यूटेशन इंस्टॉलमेंट्स कितना है, इनकम टैक्स डिडक्शन कितना है, अदर रिकवरी कितनी है, टोटल डिडक्शन कितने हैं, पेंशन क्रेडिट डेट है इसमें, और भी कई सारी चीज़ें हैं इसमें। टोटल आपका टैक्स जो भी है वो काटा गया वो कितना है इसमें, अब वो भी देख सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। ग्रॉस पेंशन कितनी है आपकी, हाउस प्रॉपर्टीज़ कितना है आपका, टैक्स डिडक्ट कितना हुआ लास्ट मंथ में, करंट मंथ में कितना हुआ, और कितना टोटल डिडक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में इसमें आप देख सकते हैं लास्ट में, पेंशनर्स आर एडवाइज टू डाउनलोड
DIRGHAYU mobile app from Google Play Store, Apple Store और CPAO website which provide details of last 24 pension payment in grievance lodging facility। तो आप ये वाला एक ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से या फिर एप्पल स्टोर से। वहाँ से 24 महीने की जो भी पेंशन पेमेंट होगी वो भी, और आपकी जो भी ग्रीवेंसेस होगी, आपने जो भी बाकी फैसिलिटी जो आपको मिलेंगी वो सारी वहाँ से आप देख पाएंगे। तो आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सीधा डाउनलोड कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये सर्कुलर है। और